ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से चंद्रमा की विशेषता बढ़ जाती है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज पर प्रभाव बहुत होता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति को समझकर ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा बहुत एक गाइडेंस प्राप्त करें, क्या संभावितः अच्छा और बुरा हो सकता है उसको जानें, इन सभी चीज़ों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आप ज़्यादा लेट करते हैं वहाँ से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही रहेंगे 23 तारीख को और 25 तारीख सुबह के 2 तक वहीं पे प्रवास रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। धनेश है तो उनका चौथे घर में आना, घर में पैसा, यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे, यानी कि करियर में बढ़ाव, करियर में कुछ ना कुछ धन के मामले में अच्छा हो सकता है, करियर में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा कारको भावनाशय दोष युक्त है, केतु के साथ है तो ग्रहण दोष युक्त हो गए और गुरु की दृष्टि भी है जो 12वें घर में है, यानी कि खर्चे बढ़ेंगे और गुरु आपके बाधकेश भी हैं, यानी कि कार्य अटकेंगे और यहाँ पे चंद्रमा की संवेदनशीलता बहुत हो जाएगी। घर में कलह कलेश, चीज़ों से परेशान होना, बहुत जल्दी विचलित होना, कंफ्यूज होना, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, घर में बहस होना, माताजी की सेहत पर प्रभाव पड़ना, ये सारी चीज़ें हफ्ते की शुरुआत में तंग करेंगी। कन्या राशि में है चंद्रमा जो कि बुध की राशि है और उसमें वैसे भी चंद्रमा कंफ्यूज रहते हैं। तो कंफ्यूजन, उदासीनता, डिसकंटेंटमेंट, ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाइएगा, चीज़ों को ठीक रखना है। तो दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर हो सकती है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लाभ होता हुआ दिख रहा है, पैसा आएगा, नया काम मिलेगा। लव लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बहुत रिजिड हो गए हैं, अड़ियल हो गए हैं। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों पर बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन सेहत का ध्यान दें। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग हैं जिनको ध्यान दें। इन्फेक्शंस और एंग्जाइटी तंग कर सकती है। डिप्रेसिव फीलिंग कभी कभी रहेगी। 25 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में, यानी कि तुला में, और 27 तारीख दिन के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि है, मंगल लाभेश है, धन स्थान में बैठे हैं, धन योग बनता है। मंगल वक्री है तो कोई पुराना धन, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, ये भी अच्छा है। लेकिन नीच के मंगल वाणी के स्थान से देख रहे हैं तो वाणी पर प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, इससे आपको बचना है। गुरु से छठे भाव में आ गए और ये शकट योग बन गया। एक प्रकार से शकट योग का जो प्रभाव होता है वो कभी कभी कार्यों में डिले करता है, तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि आपके कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं। पंचम में चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा धन स्थान के स्वामी है, धन स्थान में बैठे ग्रह से दृष्ट है, लाभ स्थान के स्वामी के ग्रह से दृष्ट है और यहाँ से चंद्रमा लाभ स्थान को देख रहे हैं। धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान को, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान को, धन स्थान के स्वामी को। तो ये एक प्रकार से बहुत उचित और बहुत शुभ धन योग बन गया आपके लिए, अच्छा है। बस ओवर थिंकिंग पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अनप्रैक्टिकल हो सकते हैं तो इससे बचना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिजनेस में अति शुभ है, बहुत पैसा आएगा, नया काम, नए कॉन्ट्रैक्ट्स। लव लाइफ
गुस्सा दिख रहा है, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बचिएगा, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सा अपने स्टडीज़ में पार्टिसिपेट ज़्यादा कीजिए, इसकी आवश्यकता दिख रही है। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग, गले के रोग और लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। पेट के रोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रह सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। अपने इमोशनल सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 27 तारीख 3 बजे दिन के चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए। चंद्रमा पर वक्री गुरु की दृष्टि है जो बाधकीच है। चंद्रमा बुध के साथ है जिनके साथ वो कंफ्यूज रहते हैं। रही सही कसर शनिदेव ने छोड़ दी, जो छोड़ी थी वो पूरी कर दी। छठे घर में भी चंद्रमा है। हफ्ते का अंतिम भाग टेस्टिंग होगा। यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि में है, मंगल चंद्रमा की राशि में है। ये दो और 6 भाव अर्थ त्रिकोण है। रुका हुआ पैसा आने की संभावना बढ़ती है। कार्य क्षेत्र में प्रेशर रहेगा लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत टेस्टिंग है। छठा घर, इतनी चिंताएं, बल्कि इतनी यूजलेस चिंताएं आप करेंगे ना। और मैंने राहु का प्रभाव बताया नहीं, राहु भी देख रहे हैं, तो इतने ग्रहों का प्रभाव, नीच के चंद्रमा, ऊपर से छठे घर में चंद्रमा, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। ऐसी जगह पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपने बुद्धिमत्ता को वेस्ट करेंगे जहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो मानसिक दृष्टिकोण पर ध्यान दीजिए। शनि का प्रभाव भी है जो उदासीनता भी दिखाता है, तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बताती है कि स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सरलता रखिएगा, काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन पैसा अवश्य आएगा। लव लाइफ, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, मजाक में भी बहस हो सकती है, तो मजाक भी ज़्यादा मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक अकेलापन रहेगा जो कभी कभी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसके कारण बुरा प्रभाव हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंडाइजेशन, एसिडिटी बहुत रहेगी और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है जो बता रहा है कि घर में खर्चा बहुत बढ़ सकता है। उपाय के स्वरूप में ओम एक दंताय महामंत्र का 21 बार जाप कर या 27 बार जाप कर गणेश जी को दुर्वार्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।